2024 का साल मीम क्रिप्टो करेंसीज का था, क्योंकि अगर 2024 में कोई कैटेगरी सबसे ज्यादा पंप हुई थी तो वो थी मीम कैटेगरी। इसके अलावा और कोई कैटेगरी इसके आसपास भी नहीं थी। लेकिन 2025 में मीम कॉइन्स में क्या चल रहा है, ये इतना ड्रॉप क्यों हो रहा है और इसका जो प्राइस है वो बढ़ क्यों नहीं रहा है, और जो इसका सीजन चला था उस पर ब्रेक क्यों लग गया। तो आज हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 2024 में आपने देखा होगा सोलाना के टॉप के कुछ मीम कॉइन्स जैसे कि पॉपकैट। जनवरी से ये कॉइन पंप होना शुरू होता है, फिर अक्टूबर में इसके हाई लग जाते हैं $2 के। तो अगर आप देखो तो अक्टूबर तक मीम कॉइन्स की कहानी अच्छी चल रही थी। जनवरी से अक्टूबर तक ये काफी अच्छे पंप हुए। फिर चाहे वहां पर कोई सा भी महीना हो, जनवरी हो चाहे मार्च हो या फिर जून हो या जुलाई हो, अगर हर महीने और हर वीक कोई टॉप गेनर की लिस्ट में दिखाए तो वो है मीम कॉइन्स। तो मीम कॉइन्स ने अच्छे बेनिफिट्स अपने यूजर्स को दिए हैं, और जिन्होंने उस टाइम पर बुक किया था उन्होंने अपना प्रॉफिट ले लिया। लेकिन इस टाइम की बात करें तो इस टाइम पर सारे ही मीम कॉइन 70-80% डाउन है। अभी रिसेंटली एआई मीम कॉइन्स भी आए थे, वो भी 70 से 80% डाउन है। तो ऑलमोस्ट पूरी मीम कैटेगरी 70 से 80% डाउन है। तो ये मीम कॉइन्स में आखिर चल क्या रहा है। देखो ये ड्रॉप आया अक्टूबर के बाद, क्योंकि अक्टूबर तक तो मीम कॉइन्स की कहानी अच्छी चल रही थी। तो ये पार्ट है करेक्शन का, और जब तक करेक्शन नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी मीम कॉइन्स में कुछ भी पंप देखने को नहीं मिला है। हाँ, कुछ कॉइन्स हैं जो पंप हुए, लेकिन वो बात नहीं है जो 2024 में दिखी थी। तो अब मीम कॉइन्स को लेकर हमें क्या करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। और अक्टूबर में जो ड्रॉप आया वो क्यों आया। तो देखो, कोई भी कैटेगरी हो वो हमेशा के लिए पंप नहीं रहती। और देखो, एक तो उस टाइम पर बिटकॉइन का हाई लगा था नवंबर में, और दूसरा बहुत सारा पैसा मीम कॉइन से निकला था। बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स थे जिन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, फिर ड्रॉप आया, करेक्शन आया। तो देखो, चाहे सोलाना के मीम कॉइन्स हो चाहे एआई मीम कॉइन्स हो, सभी अपनी अपनी जगह पर ठीक है। और जो ये ड्रॉप हुआ है इसकी रिकवरी देखने को मिल सकती है 50 से 100% फरवरी के एंड तक या फिर मार्च में, क्योंकि पिछले साल इसी महीने में मीम कॉइन्स पंप होना शुरू हो गए थे। और देखो, मैं सभी की बात नहीं करूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि सारे मीम कॉइन्स यहाँ पर पंप हो सकते हैं, लेकिन कुछ मीम कॉइन्स है जो हमें फरवरी मार्च में अच्छे बेनिफिट्स दिला सकते हैं। चाहे छोटे मीम कॉइन्स हो चाहे बड़े मीम कॉइन्स, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन 2 महीने में मीम कॉइन से आपको अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, लेकिन आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा जो टॉप के मीम कॉइन्स है उनके लिए। और ये भी हो सकता है कि जो मीम सीजन है वो मार्च एंड तक शुरू होता हुआ नजर आए। हो सकता है ये टेम्पररी हो और थोड़ा प्रॉफिट मिले और फिर प्राइस ड्रॉप हो जाए, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। बाकी जो भी अपडेट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो, ये तो बात हो गई मीम कॉइन्स की। अब थोड़ी सी बात करते हैं पाई नेटवर्क के बारे में। जो लोग पिछले 6 साल से पाई को माइन कर रहे हैं उनके लिए मार्केट से एक बहुत बड़ी न्यूज आई है। अगर देखा जाए तो पाई की टीम ने बहुत ज्यादा वेट करा है, और जो आपने देखा होगा पाई की माइनिंग है वो भी काफी डिले हुई है। लेकिन अब पाई को लेकर एक बड़ी न्यूज आ रही है। 20 जनवरी को पाई अपना मेन नेट लॉन्च करने जा रहा है, और पाई कॉइन 20 जनवरी को एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो रहा है। तो देखो, इस न्यूज के बाद अब काफी कुछ चेंज होने वाला। तो जिन्होंने अभी तक अपनी केवाईसी को कंप्लीट नहीं किया या फिर अपनी तैयारियों को पूरा नहीं किया है, मेरा सजेशन यही है कि वो अपनी तैयारियों को पूरा कर ले। कहने का मतलब है कि जो भी आपकी साइड से बचा हो आप उसे वहां पर कंप्लीट कर ले, क्योंकि अगर आप देखो तो अब मेन नेट लॉन्च होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 1 हफ्ते से भी कम का टाइम बचा है। लेकिन ये ध्यान रखना कि मेरी तरफ से कोई एडवाइस नहीं है कि आप इसे बाय करना या फिर होल्ड करना, क्योंकि ये क्रैश भी हो सकता है। तो 20 जनवरी के बाद मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए अपनी सोच समझ से ही बाय करना, और ध्यान रखना आपको बस अपने पाई कॉइन्स को सेल करना और रिवॉर्ड को कलेक्ट करना है, क्योंकि अभी का माहौल देखकर तो लग रहा है कि इसमें पंप देखने को नहीं मिलेगा, और हो सकता है इसके हाल ऐसे हो जैसे हैमस्टर कॉम्बैट के हुए थे। बाकी देखते हैं कि 20 जनवरी को क्या होता है, वो तो खैर आने वाला टाइम ही बताएगा। और क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी ऐसी और अपडेट्स और न्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।